श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्री राम। स्वागत है। सबके कल्याण की कामना है। श्री हनुमान वीर की सिद्धि का विधान ध्यानपूर्वक सुने। मंत्र स्क्रीन पर दर्शाया गया है। स्पष्ट उच्चारण के साथ कंठाग्र कर लेवें। जब भी प्रयोग करें मेरु मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। साधना पूर्व समस्त निर्देश मैंने कर दिए हैं। संशय हो तो संपर्क करें। साधना काल अनुराधा नक्षत्र जब ब्रह्म मुहूर्त में हो उसी समय होगी। पहले से सुनिश्चित कर लेवें और उसके ठीक 24 घंटे पूर्व उस आग के पौधे के पास यथासंभव पूजन सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और थोड़ा सा मीठा नैवेद्य लेकर के जाएं। आसन ग्रहण करें। पूर्व की तरफ मुख होगा। पौधे के मूल में क्रमशः सामग्री अर्पित करते हुए मानसिक निवेदन करें कि मैं अमोघ समय में आपके सानिध्य में श्री हनुमान वीर की साधना हेतु अनुष्ठान करने आऊँगा। कृपया आप व उपस्थित दृश्यादृश्य सभी सहाय हों। बस पुनः प्रणाम करें, आसन को प्रणाम करें और सीधे अपने निवास वापस। किसी से कोई वार्तालाप नहीं। राम भजें। निश्चित समय पर समस्त सामग्री लेकर उसी आग के पौधे के पास जाएं। सुरक्षा मंत्र, दिशा बंधन मंत्र, कवच का प्रयोग करें। आसन ग्रहण कर पूर्वाभिमुख होकर यथोपचार आग के पौधे का पूजन करें। हाथ में जल लीजिए। ध्यान रहे जल पर्याप्त मात्रा में हो और प्रयास रहे कि जल स्थायी बना रहे हाथ में। तो हाथ में जल लेकर मेरु मंत्र से संपुटित दिए गए मंत्र क्रमांक 1 का जप करें और उस जल को पौधे के मूल में छोड़ दें। यह क्रिया 21 बार साधक को करनी है। इसके पश्चात पुनः यही क्रिया मेरु मंत्र का प्रयोग करते हुए दिए गए मंत्र क्रमांक 2 के साथ करनी है। अर्थात मंत्र क्रमांक 2 का मेरु मंत्र से संपुटित 21 बार जप करें। हाथ में जल होना चाहिए और उस जल को आग के पौधे के मूल में छोड़ दें। इसके पश्चात अपने गुरु मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें। और इसके पश्चात ज्ञात अज्ञात दृश्यादृश्य सभी को मानसिक प्रणाम करते हुए अपनी किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु क्षमा याचना करें और आसन को प्रणाम करके सीधे वापस निवास स्थान
किसी से कोई वार्तालाप नहीं, राम भजें, गुरु मंत्र जपें। यह क्रिया 21 दिनों तक नित्य निश्चित समय साधक को करनी है। तीसरे दिन से ही साधक के अंतर मन में भाव आने प्रारंभ हो जाएंगे। आपको अनुभव होने लगेगा कि जो आप साधना कर रहे हैं उसकी जागृति प्रारंभ हो गई है। क्रोध पर विशेष नियंत्रण की अति आवश्यकता और वाणी पर तो अधिकाधिक संयम जितना हो सके साधक का लाभ होगा। इक्कीसवें दिन श्री हनुमान वीर का प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, बिल्कुल सामने। और ऐसा होते ही मंत्र क्रमांक 2 का उच्चारण प्रारंभ कर देवें। यहाँ पे आपको मेरु मंत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यकता क्या है कि जैसे अनुभव प्राप्त होते हैं मंत्र का विस्मरण हो जाता है। जैसे ही वीर प्रत्यक्ष होंगे मंत्र भूल जाते हैं। उच्चारण स्पष्ट रहे। मंत्र क्रमांक 2 का उच्चारण आप करेंगे और जब तक वह वीर स्वयं वार्तालाप प्रारंभ नहीं करते तब तक आपको मंत्र क्रमांक 2 का ही जप करना है। और जब वो वार्तालाप प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम आपको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेना है और तब निवेदन करना है कि जब भी आप उनको बुलाएं वो आ जाएं और आपके कार्य को सिद्ध करें। उनसे वचन लीजिए, पूछिए कि मैं आपको किस प्रकार बुलाऊं, किस प्रकार आवाहन करूं। दूसरा, जब मैं बुलाऊं तभी आएं। तीसरा, जो कार्य मैं कहूं वो तभी करें और मार्गदर्शन भी करें। इसके पश्चात मीठा नैवेद्य अर्पित करें। आक के उस पौधे को प्रणाम करके एक ही बार में मूल सहित उखाड़ लें। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह होगी कि आक के पौधे की मूल गहरी होती है और वह खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस हेतु प्रयास ये होना चाहिए कि जो जल आप अर्पित कर रहे हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में अगर होगा और मूल में सही जगह आप अर्पित करते हैं तो मूल के आसपास की मिट्टी ढीली हो जाती है और आसानी से 21 दिनों बाद तो आसानी से वह मूल बिना खंडित एक ही बार में पौधे सहित आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखें। उस आक के पौधे की जड़ को तांबे या चांदी की ताबीज में भरकर यथाशीघ्र अर्थात जितना जल्दी संभव हो सके ताबीज में उसको अपने गले में धारण कर लीजिए। यदि श्री हनुमान वीर आपको आह्वान की विधि बताए हैं तो उसी विधि से उन्हें विशेष आवश्यकता पड़ने पर बुलाएं, अन्यथा आप जैसे ही मंत्र क्रमांक 1 का जप करेंगे वो उपस्थित हो जाएंगे और सहायता करेंगे। यदि आप
ताबीज को प्रयोग करना चाहते हैं तो मंत्र क्रमांक 1 और फिर मंत्र क्रमांक 2 इसका उच्चारण करके ताबीज पे हल्की सी फूंक मारें और उसको अपने कान से लगाएंगे तो श्री हनुमान वीर से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर और सभी प्रकार का विशुद्ध मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सिद्धि का प्रयोग केवल विवेक का प्रयोग करते हुए जन कल्याण हेतु ही करें, अन्यथा कष्ट उठाना ही पड़ेगा। अनावश्यक श्री हनुमान वीर का आह्वान न करें, अनावश्यक प्रयोग न करें, अनावश्यक कार्य न लेवें, अभिचार आदि कर्म तो कदापि नहीं। सिद्धि अथवा प्रयोग के समय गोपनीयता का संपूर्ण ध्यान रखें। मंत्र का उच्चारण जब भी होगा उपांशु होगा, दूसरे के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए, विशेषकर तब जब आप प्रयोग कर रहे हों। अपने आचरण को, मन वचन को वीर सिद्धि के पश्चात दृढ़तापूर्वक नियंत्रण में रखें। यह सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अतः सदैव सभी प्रकार से अनुशासित रहें। यदि किसी प्रकार का संशय हो, मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो निसंकोच संपर्क करें। इसके पश्चात श्री नृसिंह वीर की प्रस्तुति होगी और उसके पश्चात अन्य वीर के जागृति हेतु विधान भी प्रस्तुत करूंगा। आप सभी के शुभ की कामना करता हूँ। जय श्री राम।